नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आगरा थाना सदर इलाके के मधुनगर में बीती रात मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए 4 चोरों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 26 मोबाइल, 1 स्मार्ट वॉच और कई ईयरफोन्स बरामद किए हैं। दरअसल पकड़े गए आरोपी सोनू, विष्णु शाहिल और सोनू 2 सदर इलाके के एक खाली पड़े ग्राउंड में चोरी किए गए मोबाइल का बंटवारा कर रहे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों लोगों को मैं चोरी किए गए सामान के साथ हिरासत में ले लिया है और जेल भेजने की तैयारी कर रही है। देखिए, दिनांक 7/8 की रात में ग्वालियर रोड बुंदू कटरा के पास एक मोबाइल की दुकान से चोरी की घटना हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। थाना सदर की टीम ने मात्र 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त चारों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी की गई समस्त मोबाइल और मोबाइल की एसेसरीज बरामद कर ली गई है, जो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार से चोरी की घटनाओं को त्वरित गति से इस पर एक्ट करना और उसमें पूरा खुलासा करते हुए पूरी माल बरामद करने के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से इनाम भी दिया जा रहा है। ये जो चोर जिन्होंने ये घटना की है, 4 लड़के, ये करीब 19 से 20 साल के हैं, नए लड़के हैं और मलपुरा क्षेत्र और सराय ख्वाजा के आसपास के ही रहने वाले हैं। इनके बैकग्राउंड की पूरी छानबीन भी चल रही है और क्यों इस प्रकार से अपराध में लिप्त हो रहे हैं या अपराध की तरफ झुकाव कर रहे हैं, उस पर भी हमने अपनी टीम को लगाया है कि कैसे हम नवयुवकों को अपराध की तरफ से आने से रोक सकें, उनके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। इनके पास से चोरी की गई समस्त सामग्री, जिसमें 26 मोबाइल, 1 स्मार्ट वॉच और अन्य जो है एसेसरीज मोबाइल के हैं, वो बरामद कर ली गई। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है, नए लड़के हैं और भी हम लोग छानबीन इसके बारे में कर। कीमत क्या होगी सर? तकरीबन इन समस्त चीज़ों के कीमत जो है करीब 3 लाख के आसपास की होगी। ऐसे थाना सदर मधुनगर इलाके में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 4 चोरों को पुलिस ने लिया हिरासत में। चोरों के पास से 26 मोबाइल, 1 स्मार्ट वॉच और कई ईयरफोन बरामद किए गए हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज पुलिस को सोथरा में हुए हत्याकांड का खुलासा करने में उस समय सफलता हाथ लगी, जब गुरुवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर ईरज राजा के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र गौतम ने मैं हमराही फोर्स के सोथरा चौराहा NH2 पुल के नीचे से मृतक की पत्नी मोहिनी व उसके प्रेमी हैप्पी और फिर सुरजीत निवासी लखनई थाना नसीरपुर को गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान मृतक पत्नी मोहिनी व उसके प्रेमी द्वारा मिलकर अर्जुन की हत्या करने का इकबाल किया गया। मामले का खुलासा करने के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतक की पत्नी के उसके प्रेमी हैप्पी के साथ विगत 1 वर्ष से अवैध संबंध थे और इन्हीं अवैध संबंधों को लेकर पति व पत्नी के बीच आए दिन मारपीट व कहासुनी होती रहती थी। वहीं पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहिनी व उसके प्रेमी हैप्पी को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ये एक हत्या का मामला है। ये काफ़ी अच्छा और सनसनीखेज खुलासा किया है सिरसागंज पुलिस ने। ये 26 और 27 जून की रात की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति है अर्जुन, जिसकी की लाश उसके घर के बाहर ही मिली थी। फिर इसके बारे में किसी ने भी जानकारी बहुत काफ़ी देर से दी थी। फिर पुलिस वहाँ पहुँची, लाश को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने इसमें जांच शुरू की, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस तरह से प्रतीत हो रहा था कि किसी ने इसका दम घोट के इसको मारा गया है, गला घोट के। तो उसके बाद हम जांच कर रहे थे। जांच करने के बाद लगभग घटना के लगभग 10 दिन बाद 7 जुलाई को इसकी पत्नी ने गोलू और एक अन्य व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ 508/20, जिसमें यह था कि गोलू ने और एक अन्य व्यक्ति ने इसके पति को, अर्जुन को, मार दिया है। तो हम उसी की जांच पड़ताल कर रहे थे। तो लेकिन जांच पड़ताल में हमें कुछ और ही तथ्य सामने आए
हमें जांच पड़ताल जबकि कॉल रिकॉर्ड्स देखे, अन्य मुखबिर वगैरह से बात की, गांव में अन्य व्यक्तियों से बात की, तो हमें ये पता चला कि इस महिला की भूमिका ही हमें संदिग्ध लगी। फिर जब और अच्छे से पूछताछ की गई, जांच पड़ताल की गई, तब एक व्यक्ति है हैप्पी, जिसका नाम सुरजीत है वैसे, उसके और इसके संबंध उजागर हुए। और तब उसके बाद जब हैप्पी को हमने पकड़ा तब उसका पूरी गुत्थी सुलझी और उसके बाद पता चला कि हैप्पी ने और इस महिला ने, इन दोनों ने ही मिलके इसके पति को मारा था। इस महिला ने 26 की रात को 10 बजे अपने आशिक को बुलाया हैप्पी को घर पे। उसके बाद ये दोनों घर पे ही थे। इसका पति जो कि शराब पीने का आदी था, घर से चला गया था। वो रात को 2 बजे जब घर वापस आया, उसने इन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पाया और उसके बाद उसे देख के वो बहुत नाराज़ हुआ। फिर इनके बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद हैप्पी ने और इन दोनों ने मिलकर उसको मारा पीटा और उसका साफे से एक साफा लेके उसका गला घोंट दिया। उसके बाद वो व्यक्ति मर गया अर्जुन, और उसकी लाश इन्होंने घर के बाहर ही गेट पर डाल दी। और उसके बाद से इन्होंने इस तरह से पूरा इसको प्लान करने की कोशिश की। पुलिस को एवं सभी लोगों को इन्होंने गुमराह किया। पहले तो इसको ये हादसा ही बता के चल रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा सा दबाव बना, इस तरह से कुछ इनको लगा कि अब हमारी भनक हो जाएगी, तो इन्होंने खुद ही FIR दे दी इस महिला ने अन्य लोगों के नाम पर। तो पूछताछ में और अन्य जानकारी करने के बाद बहुत अच्छा ये खुलासा किया है सिरसागंज पुलिस ने कि जिस महिला ने FIR दी थी अपने पति के हत्या की, वही महिला अपने पति की मर्डरर निकली, हत्यारा निकली। अपने आशिक के साथ उसने ये कृत्य किया। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हाउस टैक्स को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि लॉकडाउन के समय बाजार लंबे समय बंद रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आवाम की आमदनी पर पड़ा है। हम चाहते हैं कि हालात को देखते हुए गृह कर 2020 से 21 को माफ किया जाए। मैं अरविंद वशिष्ठ, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी, आज हाउस टैक्स की मांग को लेकर यहाँ पर हम लोगों ने एक मीटिंग की है कि हम चाहते हैं कि जो हाउस टैक्स है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि बाज़ार एक लंबे समय तक बंद रहा और हमारे व्यापारियों ने कोई आमदनी उस बाज़ार से नहीं कर पाए और उनके ऊपर जो हाउस टैक्स की मार पड़ रही है उससे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने की संभावना है। हम चाहते हैं कि महानगर के जो भी वाणिज्य संस्थान हों, दुकानें हों या घर हों, उनका टैक्स बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए और इस वर्ष उन्हें से कोई टैक्स की लायबिलिटी पूर्णतः समाप्त की जाए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। रुपए व जेवर हड़पने की नियत से बहनोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर साले की हत्या कर दी तथा शव को बांध में फेंक दिया। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। कप्तान साहब को बता देते। ये टोड़ी फतेहपुर थाने का मामला है कि बाल किशन अहरवार है, जो बाल किशन अहरवार और इनके बहनोई हैं राधे, इनका आपस में लेन देन था, रुपयों का एक दूसरे पे लेन देन आ रहा था। तो इन लोगों ने बाल किशन को बहाने से बुलाया और उसे शराब पिलाई और पार्टी की। और पार्टी करने के उपरांत जब शराब वराब इन लोगों ने पी ली तो उसके हाथ पैर बांध के राधे वगैरह ने उसको तालाब में फेंक दिया। सुबह जब लाश मिली तब परिवारजनों को पता चला है। अब ये परिवारजन न्याय के लिए भटक रहे हैं। ये थाने भी गए हैं, थाने पे भी इनकी अनसुनी कर दी गई है। तो इनने CO साहब के भी माध्यम से अपनी बात रखी। जब इन्हें न्याय नहीं मिला तो आज ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के यहाँ न्याय मांगने आए हैं। तो इसीलिए आज हम और हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय रतनलाल अहरवार और मैं पूर्व जिलाध्यक्ष रामबाबू चरगैया बहुजन समाज पार्टी का, इन सब को लेकर माननीय कप्तान साहब के समक्ष पूरी बात को रखा है। और साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो जांच में आएगा वही हम करेंगे। ये हमें आश्वासन दिया है निष्पक्ष जांच के लिए। बस यही कहना। फतेहपुर थाने में एक घटना घटी है और उसमें बाल किशन एक तालाब में मृत पाया गया। उसके हाथ पैर बंधे थे। उसके बहनोई राधेलाल से पैसे का लेन देन था। 2.5-3 लाख रुपये बता रहे हैं। कुछ ज़मीन भी लिखवाई होगी। तो उस लेन देन के पीछे कई बार बाल किशन ने पैसे मांगे, इनको पैसे नहीं दिए। एक दिन मौका पा करके उन्होंने बुलवाया, उसको दारू पिलाई। 2 भाई थे ये लोग और दारू पिलवाने के बाद उसके हाथ
हाथ पैर बांध करके तालाब में डाल दिया। ये घटना है। अब इनकी पत्नी का जो कहना है वही हमने प्रार्थना पत्र एसएसपी साहब को दिया है। अब जांच का मामला है, एसएसपी साहब उसकी जांच करवा लें। हमारा तो कहना ये है कि निष्पक्ष जांच करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उमा क्या मामला हुआ पूरी बात? ये काम करते हैं, यहाँ मजदूर करके गए, फ़ोन करके बुलायो, वहाँ कोई फंसिंग है तो कोई दारू वारू पिया के तालाब में घेर दियो। किसको बुलाया? बाल किशन को। बाल किशन कौन है? मेरा पति। फिर उसको लेन देन कुछ बात हुई तो इसके तालाब में घेर दियो मार के। किसने बुलाया था फोन करके? राधे लाल ने। राधे कौन है जी आपका? उसका मेरा नंदे हुए है। फिर क्या हुआ? वो बस मार के घेर दिया मेरे पति को। कब की घटना है? जो 3 तारीख को तेर का के राधे हरिदास हैं एक साथ में दोनों। थाने में शिकायत नहीं की? कोई शिकायत नहीं दे रहा। क्यों? पता ही ना। क्या कहते हैं थाने वाले? थाने वाले पैसा की बोल रहे कि तुम्हारा लेन देन है कि वो आप मिल जाएगा 4 लाख रुपया, राजीनामा कर लेना। आप कहाँ आए हो? हाँ, कल सीओ साहब ने कही। अभी कहाँ आए हो? अभी झांसी आए अभी। क्या चाहते हो? हमें तो न्याय चाहिए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। सिरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के सुहद गांव में अपराधियों द्वारा घर में घुसकर बहुत ही भयावह रूप से मारपीट का लल्लन शाह की हत्या करने के साथ पत्नी भाई समेत कई परिजनों को अधमरा करने की घटना पर वैश्य समाज सिरसा ने आक्रोश प्रकट करते हुए जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद शाह ने कहा कि मामूली सी बात पर इस तरह की घटना का अंजाम देना साफ दर्शाता है कि कानून का खौफ अब आपराधिक घटना को अंजाम देने वालों के बीच नहीं रहा। बाजार के इलाका में आए दिन जमीन विवाद का मामला देखने को मिलता है। 55 बनाम वर्सेस यादव और शोर प्रशासन जो है इस जमीन विवाद को सुलझाने में नाकाम रहती है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक आदमी का हत्या हो चुका है, 8 आदमी घायल है। हम शोर बाजार प्रशासन, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि दोषी जो भी व्यक्ति है, जो गिरफ्तार हुए हैं, जो गिरफ्तारी बची हुई है, उसको अविलंब गिरफ्तार करे। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चलाए, स्पीड ट्रायल चलाकर सजा दिलवाने का काम करे, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सुहद का है। यहाँ पर जो ये कांड हुई है, इन लोगों से मिलकर बहुत दुख हो रही है। इस तरह का मामला उजागर हुआ है। जैसे मान लिया 8 आदमी घायल है, ये लोग, महिला भी घायल है, एक का डेथ भी हो गया है। और जो भी हुआ है गलत हुआ है। ज़मीन संबंधी सुनने में आया कि विवाद है और कोई ख़ास बात ऐसा नहीं है जिसके चलते इतना बड़ा हो। ये तो ज्यादती है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग वैश्य समाज के साथ इस तरह का घटना यदि होगा तो हम लोग इसके लिए सरकार से कहना चाहेंगे जल्द से जल्द इसका निपटारा करे, दोषी को सजा दे, जिससे वैश्य समाज को संरक्षण प्राप्त करे। ये सरकार का दायित्व बनता है, यही वैश्य समाज मांग करे। सिरसा से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। केसरिया में इन दिनों फेसबुक अकाउंट पर बैंकों में हो रहे दलाली का मामला तेजी से फैल रहा है। इस विभाग भी अपने जिम्मेदारी से अलग रहकर लोगों की समस्याओं व बैंकों में उपभोक्ताओं से ठीक से बात तक बैंककर्मी नहीं करते। ये सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक ही केसरिया नगर में स्थापित सभी बैंकों में दलाल उपस्थित हैं और एक भी उपभोक्ताओं का बिना दलाल को दलाली दिए हो नामुमकिन है। इस संदर्भ में केसरिया के विश्वजीत प्रताप सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि सरकार लोन के लिए कितनी भी रकम रख ले, नियम बना ले, पर जरूरतमंद को नहीं, बैंक से सेटिंग वालों को ऋण मिलता है। जिनके फेसबुक अकाउंट को बहुत से लोग कमेंट कर बैंकों में बैठे अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हुए अपने मन का भड़ास निकाल रहे हैं, जिसमें नितेश सिंह राजपूत, नितेश शर्मा, उत्कर्ष पालीवाल, प्रभात सिंह सहित 100 लोगों ने कमेंट कर सभी बैंकों का पर्दाफाश किया है। इस पर नगर अध्यक्ष रजनीश कुमार पाठक ने भी कमेंट कर बोला है कि आप लोग हमें लिखित आवेदन दें, ना फिर इस पर कार्यवाही करते हैं, नहीं तो आप सभी लोग हमारे साथ चलिए, हम खुद चलकर सभी ब्रांच मैनेजर से बात करने का आश्वासन दे रहे हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा के साथ अशरफ केसरिया की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।